Hi friends, welcome back to my new topic of sharing comparative rubrics now. Okay, so आज का टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली एंड ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी. ओके, सो ये जो रूब्रिक्स है बेसिकली हमें ये रूब्रिक्स में काफ़ी इनिशियली कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि ड्यूटी ले, है ना. तो पहले इसमें हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी दोनों का मीनिंग का डिफरेंस क्या है वो समझना जरूरी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे कहते हैं और ड्यूटी किसे कहते हैं. ओके, सो और ये जो रूब्रिक्स है इसमें 4 शब्द है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, ऐसे 4, और सेम विथ ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी. तो ये दोनों रूब्रिक्स में इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो है TOO2. ठीक है, तो 2 कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी सारे लोग लेते हैं, करते हैं, पर ये एबनॉर्मल कब हुआ? जो भी हम रूब्रिक्स हम लेते हैं वो एक एबनॉर्मल स्टेट होता है तब वो रूब्रिक्स बनते हैं. ठीक है, ये हमें समझना है पहले. नॉर्मली ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी करते हैं, है ना, तो वो रूब्रिक नहीं हुआ, वो एबनॉर्मल नहीं हुआ. तो एबनॉर्मल कैसे हुआ? ये रूब्रिक एबनॉर्मल कब बनेंगे? जब कोई बंदा, कोई पर्सन जिस समय पे ये सिचुएशन में नहीं रहना चाहिए पर है, फॉर एग्जाम्पल किसी को मतलब अपनी फैमिली छोड़ते हुए किसी और की फैमिली के लिए वो जरूरत से ज्यादा कर रहा है या अपनी फैमिली को कम देते हुए दूसरी और की फैमिली को ज्यादा दे रहा है, तो ये हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली उसके लिए, या वो जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी उठा रहा है. ठीक है, जो कि उसने नहीं उठाया तो भी चलता है ना. ड्यूटी में भी सेम ऐसा ही हुआ कि अगर उससे जितना समय दिया गया है उससे ज्यादा काम कर रहा है तो ये ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी हुआ. या जब उसे आराम करना चाहिए उस समय भी वो काम करना चाहता है. फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे किसी हमारे पास पेशेंट आया, हमें पेशेंट के लैंग्वेज में ही समझना है. बेसिकली हमारे पास अगर पेशेंट आता है और वो बोलता है डॉक्टर साहब ये तकलीफ की वजह से, ये बीमारी की वजह से मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं 100% नहीं दे पा रहा हूँ जो कि पहले मैं ऐसा करता था. इसका मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी ड्यूटी नहीं जा पा रहा हूँ या मैं वहाँ समय नहीं दे पा रहा हूँ, उसके वजह से सामने वाले का नुकसान हो रहा है. ठीक है, तो ये हो गया टू मच सेंस, है ना. सेंस मतलब भावना. तो उसे ऐसा फीलिंग है कि मुझे वहां जाना चाहिए था, इस टाइम पे मैंने ड्यूटी करना चाहिए था, पर मैं छुट्टी लेके घर बैठा हूं. पर यहां नॉर्मली उसे खुद को इंपॉर्टेंस देना चाहिए कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो ही मैं ड्यूटी कर पाऊंगा ना, है ना. तो पर ये ऐसा नहीं सोच रहा है, ये सामने वाले के बारे में सोच रहा है, इसलिए ये एबनॉर्मल रूब्रिक हुआ, है ना, बीमारी के स्टेट में. सेम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली. पेशेंट हमारे पास प्रॉब्लम्स में आता है, बहुत सारी डिजीजेस में आता है, उसमें भी वो बहुत जिम्मेदारी लेके काम कर रहा है, अपने बारे में ना सोचते हुए या अपने परिवार को छोड़ के अपने भाई के परिवार को भी साथ में लेके चल रहा है, अपनी बहन के. ये फीमेल भी हो सकती है कि वो अपना हस्बैंड काम नहीं कर पा रहा किसी कारण, वो बेड रिडन है, पर ये पूरी जिम्मेदारी लेते हुए पूरे घर का, बच्चों का, सबका वो खुद कर रही है, जॉब पे जाती है, ठीक है, घर का भी करती है, सब करती है ना. तो ये मतलब जहां जो स्टेट में उसे नहीं रहना चाहिए था पर फिर भी वो है, तो ये एबनॉर्मल रूब्रिक बनता है ना. तो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या फर्क है ये हम देखेंगे. ड्यूटी जो होता है वो हमें कोई अथॉरिटी द्वारा मिलती है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम खुद अथॉरिटी होते हैं, ये फर्क है ना. ड्यूटी में हम किसी के लिए काम करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम खुद से काम करते हैं, ये फर्क है. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बाय कंसाइंस कि ये मुझे करना है, ठीक है, इसमें हमें सामने वाले से कोई चीज की उम्मीद नहीं होती, है ना. बट ड्यूटी में हमें उम्मीद होती है कि ड्यूटी में इसीलिए
अवार्ड मिलता है, बेस्ट अवार्ड, ठीक है, प्राइजेस मिलता है, एप्रिसिएशन अवार्ड मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाई और उसे एक्सपेक्टेशन भी होता है कि मैंने इतना काम किया तो मुझे उसका इतना पैसा मिलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय सेल्फ होता है, वो खुद से करता है, उसमें उसे एक्सपेक्टेशन नहीं होते हैं कि मुझे इसके बदले कुछ मिले, ठीक है, ये बहुत बड़ा फर्क है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बाय कंसाइंस, है ना। अब ये रूब्रिक दोनों भी इन चिल्ड्रन में भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली इन चिल्ड्रन एंड ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी इन चिल्ड्रन, है ना। तो ये जो रूब्रिक्स होते हैं, जो भी हम रूब्रिक्स उठाते हैं, मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं कि ये जो रूब्रिक्स होते हैं ये एक एबनॉर्मल स्टेट है, तभी ये रूब्रिक बनते हैं और हम इसे लेते हैं। तो कभी भी रूब्रिक लेने में आप बिल्कुल सतर्क रही है, और जो आपको 100% श्योर होता है उसके बाद ही रूब्रिक उठाइए, क्योंकि अगर आप गलत रूब्रिक उठाओगे तो आपकी मेडिसिन गलत जाएंगी। ओके, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली इन चिल्ड्रन भी है। तो इस चिल्ड्रन मतलब क्या होता है, जो कि फ्री होते हैं, जिनके अंदर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, जो आजाद रह सकते हैं, खेल सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, ठीक है, पर ये जिम्मेदारी लेते हैं, है ना। तो अगर ये जिम्मेदारी लेने लग जाए, कम उम्र से कमाने लग जाए, जहां उनकी पढ़ने की उम्र है, खेलने की उम्र है, वहां वो अगर पैसा कमाने लग जाए, सोचने लग जाए, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली इन चिल्ड्रन होगा। सेम विद ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी इन चिल्ड्रन। कब लेंगे हम, जब कोई बच्चा अपने समय पे सब काम करता है, जो लॉ रूल्स की रिस्पेक्ट करता है, समय के हिसाब से हर एक चीज करता है, ठीक है, पढ़ाई करता है। बच्चे में क्या लेंगे ना, बच्चा क्या काम करेगा, बच्चा पढ़ाई करेगा, ठीक है, या सुनेगा, या माँ बाप की सुनेगा, जैसा टाइम जितना दिया गया है ड्यूटी में, हमें कोई काम दिया जाता है, अगर वो काम के हिसाब से, समय के हिसाब से, समय को मान देते हुए, रिस्पेक्ट देते हुए वो समय पे हर एक चीज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मदर ने कोई काम देके गया, बेटा तू ये करके रखना, तो वो बरोबर परफेक्ट करके रखता है, तो भी हम इसे ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी लेते हैं, क्योंकि यहाँ ऑथोरिटी ने उसको काम दिया, है ना। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने अगर बोला बेटा ये होमवर्क करके लाना है, या आपको ये काम दे रही हूं मैं करना है, तो वो प्रॉपरली करके लाएगा और समय के अंदर लाएगा, ठीक है, एक दिन के अंदर पूरा काम करके। तो ये हुआ ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी इन चिल्ड्रन, है ना। वैसा ही बड़ों में भी लिया जाता है, जो जिनका समय होता है 10 से 5 काम करना, पर वो 10 से 7 8 अपना काम खत्म करके ही जो निकलते हैं, ठीक है, यानी अपना बहुमूल्य समय वो सामने वाले को दे रहे हैं, जिसके लिए उसे पे नहीं किया जा रहा है, उसको पे किया जा रहा है 10 से 5, पर ये 10 से 7 काम कर रहा है ना। यहाँ हुआ टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी वो सामने वाले का पूरा काम खत्म करके निकल रहा है। ये फर्क होता है ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, है ना। तो ये आज का रूब्रिक मैंने इसलिए इजी लिया ताकि आप लोग को भी समझ में आए, और मैं चाहता हूं कि जो भी रूब्रिक्स आप समझना चाहते हो मुझे नीचे कमेंट में मैसेज करिए, तो मैं दोनों रूब्रिक सिमिलर होने चाहिए, सिनोनिम्स होने चाहिए, जिसमें कंफ्यूजन होता है, ना कि एक अलग है एक अलग है, इसमें अंतर बताइए, ऐसा नहीं, ठीक है। जो क्लोज होते हैं उसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा काफी अच्छे से मेडिसिन के साथ। अगर कोई मेडिसिन में भी डिफरेंशिएशन चाहते हो तो ये आज का हमारा टॉपिक था। प्लीज लाइक करिए, इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में, ज्यादा से ज्यादा होम्योपैथ्स में, ताकि वो समझ पाए, अपनी प्रैक्टिस में इसे यूज कर पाए और फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन ही हिट करे। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय फ्रेंड्स। Okay, bye bye.